हेलो एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गुप्ता डायनेस्टी। आज हम गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब गुप्ता डायनेस्टी कौन थे, किसने इस्टेब्लिश की थी? तो गुप्ता डायनेस्टी जो इस्टेब्लिश की थी वो थे फ्यूडेटरीज ऑफ कुशाना। हमने कुशाना डायनेस्टी पढ़ी, तो गुप्ताज जो थे उनके फ्यूडेटरीज थे। ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर हैं वो थे श्री गुप्ता। ठीक है, जिन्होंने पूरे मगधा जो महाजनपदा था उसको अपने अंडर कंट्रोल लाया। श्री गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी को फाउंड किया और इनका जो रीन था वो था 240 से लेकर 280 एडी तक। श्री गुप्ता के बाद में आए इनके बेटे घटोत्कच। ठीक है, कच के बाद में आए घटोत्कच के बेटे जिनका नाम था चंद्रगुप्ता फर्स्ट। हमने मौर्य डायनेस्टी में भी देखा था कि चंद्रगुप्ता थे, लेकिन ये है चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ठीक है, इन्होंने खुद एक टाइटल अज्यूम किया। पहले के टाइम पे टाइटल अज्यूम करना, टाइटल किसी और को देना बहुत चलन में था, तो इन्होंने खुद अपने आप के लिए एक टाइटल अज्यूम किया जो था महाराजा धीराज। ओके, चंद्रगुप्ता वन ने एक टाइटल अज्यूम किया जिसका नाम था महाराजा धीराज। ठीक है, चंद्रगुप्ता ने शादी किससे की? मैरिड टू लिच्छवी ट्राइब। लिच्छवी ट्राइब की प्रिंसेस थी, उनसे मैरी की। उनका नाम था कुमारा देवी। ठीक है, तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट की जो वाइफ है वो है कुमारा देवी, जो कि लिच्छवी ट्राइब की प्रिंसेस थी। ओके, चंद्रगुप्ता वन के बाद आए उनके बेटे समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता जो थे इन्होंने इलाहाबाद पिलर जो था उस पर इंस्क्रिप्शन लिखवाया। ठीक है, इलाहाबाद पिलर में समुद्रगुप्ता के भी बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं जो कि इन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाए। किसने लिखे इलाहाबाद पिलर पे इंस्क्रिप्शन? भाई लिखवाए तो इन्होंने, किसी ने तो लिखे होंगे ना कि ये चीजें जाकर लिखो, तो वो चीज लिखी थी हरिसेना ने। ठीक है, अब हरिसेना कौन थे? समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे, यानी राजकवि थे समुद्रगुप्ता के। ओके, समुद्रगुप्त जो थे वो एक इनकी पॉलिसी थी अग्रेशन से कॉन्क्वेस्ट करना, मतलब एकदम ऐसे गुस्से से दूसरे राज्यों को जीत लेना, ये इनकी पॉलिसी थी। समुद्रगुप्ता के टाइम पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि कुछ कॉइन्स हैं जिनके ऊपर लिच्छवी दुहितर लिखा हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि जो समुद्रगुप्ता है उनकी मदर जो है वो एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, इसलिए उनके कॉइन्स पे लिच्छवी दुहितर भी लिखा होता है। समुद्रगुप्ता के बाद में आते हैं चंद्रगुप्ता सेकंड। ओके, ये आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। पहले के टाइम पे सेम नाम इसलिए रख दिए जाते थे क्योंकि एक जो राजा वो बहुत बड़ा राजा था, तो सेम एज अ कि मैं भी उनके जितना ही बड़ा हूं, तो इसलिए सेम नाम रख दिए जाते थे। फर्स्ट सेकंड हम हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनको देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। ओके, विक्रमादित्य का टाइटल इन्होंने लिया था। चंद्रगुप्त सेकंड के जो एविडेंस हमें मिलते हैं वो मेहरौली आयरन पिलर पे मिलते हैं। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन पे इनके एविडेंसेस मिलते हैं। इन्होंने किससे शादी की थी? मैरिड टू कुबेर नौका। ठीक है, जो एक नागा प्रिंसेस थी। कुबेर नागा से इन्होंने शादी की थी, जो कि एक नागा प्रिंसेस थी। अब चंद्रगुप्त सेकंड की जो डॉटर थी प्रभावती, इनकी मैरिज की गई थी, इनकी शादी की गई थी वकाटका के प्रिंस रुद्रसेना सेकंड के साथ। तो इनके लिंक वकाटकाज से भी हो गए। गुप्ता डायनेस्टी के लिंक वकाटकाज से कैसे हुए? वकाटकाज से इनके लिंक हुए क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड की जो डॉटर थी, जो बेटी थी प्रभावती, इनकी शादी वकाटका के प्रिंस रुद्रसेना सेकंड से की गई। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी की जो सेकंड कैपिटल थी वो थी उज्जैन। ओके, उज्जैन इनकी सेकंड कैपिटल थी। गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ही एस्ट्रोलॉजर हुआ करते थे, उन एस्ट्रोलॉजर का नाम था वराहमित्र। ओके, यहाँ के जो एस्ट्रोलॉजर थे उनका नाम था वराहमित्र। गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उनके नवरत्न हुआ करते थे। उन नवरत्नों में एक थे कालिदास, एक थे वराहमित्र, और भी बहुत सारे थे लेकिन दो ये फेमस थे। फॉरेन ट्रेवलर, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे एक फॉरेन ट्रेवलर आए थे, चाइनीज फॉरेन ट्रेवलर थे जो थे फाहियान। ये किसके टाइम पे आए थे? चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में काफी बार पूछे जाते हैं कि कौन से ट्रेवलर किस रूलर के रीन में आए थे या किस रूलर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, अब हमें देखने को मिलता है कि जो देवी चंद्रगुप्तम एक जो ड्रामा की बुक है, ये एज अ बुक है जिसमें ड्रामा लिखा गया, मतलब बुक के अंदर ड्रामा टाइप स्टोरी दी गई है। तो देवी चंद्रगुप्तम जो है इसके राइटर है विशाखा दत्ता। ओके, देवी चंद्रगुप्तम के राइटर कौन है? विशाखा दत्ता।
अब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद एक और किंग होते हैं रामगुप्ता, ठीक है। ये इकलौते ऐसे किंग थे जिन्होंने कॉपर कॉइन इशू किए थे, ठीक है, ओके। रामगुप्ता के बाद में आते हैं कुमारगुप्ता, जिन्होंने टाइटल अज्यूम किया था महेंद्र आदित्य का, ठीक है। कुमारगुप्ता थे जिनके टाइम पे जिनके शासन के दौरान ही नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। कुमारगुप्ता के बाद में आते हैं स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता ने जो हुनाज हैं उनको 2 बार हराया था, ओके। अब हम देखते हैं कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा था, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन गुप्ता टाइम पे या गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हुआ करता था। सबसे पहले होते थे, सबसे ऊपर तो हमें पता है किंग ही होता है, किंग के बाद में होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला जाता था कुमारामात्य या सानिध्य विग्रह, ओके। इसके बाद में होते थे महाप्रतिहारी, जो कौन होते थे, महाप्रतिहारी किसको बोला जाता था, चीफ ऑफिसर ऑफ रॉयल पैलेसेस। रॉयल पैलेसेस के जो चीफ ऑफिसर होते थे उनको महाप्रतिहारी बोला जाता था। अब ये एज अ सेम होते हैं चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया डिपार्टमेंट। चीफ ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट होते थे, उनको बोला जाता था दंडा पक्षिका, दंडा पक्षिका। सेकंड थर्ड चीफ ऑफिसर्स ऑफ रिलीजियस अफेयर, रिलीजियस अफेयर के जो चीफ ऑफिसर होते थे उनको बोला जाता था विनाया स्थि स्थापका, ओके, विनाया स्थि तिष्टि स्थापका। नेक्स्ट है चीफ ऑफिसर्स ऑफ एलिफेंट कॉर्प्स, भाई जो एलिफेंट के ऊपर जो सैनिक सवार होते थे उनके चीफ ऑफिसर्स को क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था महापीलुपति, ओके। नेक्स्ट है चीफ ऑफिसर्स ऑफ कैवलरी, उनको बोला जाता था महाशवापति, ओके। गुप्ता टाइम्स पे ही, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे ही जो है भुक्ति होती थी, जिसके जो हेड होते हैं उसको उपारिका बोला जाता था। विषय होते हैं, जो विषय के हेड को बोला जाता था विषयापति, ठीक है। पेट या वितिका होते हैं, जिसके हेड को बोला जाता था नागरिका या पुरपाला, ठीक है। ग्राम के हेड को बोला जाता था ग्रामिका। अब ये भुक्ति विषय ये क्या है, भुक्ति एज अ स्टेट जिसको हम बोल सकते हैं, विषय एज अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नागरिका एज अ सिटी, ठीक है, और ग्राम जो कि विलेज, ये भुक्ति स्टेट को बोला जाता था, डिस्ट्रिक्ट को विषया बोला जाता था, सिटी को पेट या वितिका बोला जाता था और गांव को ग्राम बोला जाता था। इनके हेड होते थे उपारिका, विषयापति, नागरिका या परपाला या ग्रामिका, ठीक है। गुप्तास के टाइम पे ही फ्यूडलिज्म का एमरजेंस हुआ। इनके टाइम पे ही लैंड ग्रांट का सिस्टम भी था। हमने देखा था लैंड ग्रांट स्टार्ट किसने किया था, सातवाहनास ने किया था, तो उसके बाद में वो बढ़ता गया, जिसमें लैंड ग्रांट दी जाती थी। किस 2 टाइप की लैंड ग्रांट होती, जैसे अग्रहारा, भाई जो लैंड ग्रांट जो दी जाती थी उस जमीन को बोला जाता था अग्रहारा या देवाग्रह। भाई जो लैंड को ग्रांट कर दिया गया है, जिस लैंड को दान में दे दिया गया उसका नाम लिया जाता था, उसको बोला जाता था अग्रहारा या देवाग्रह। विष्टि, फोर्स्ड लेबर को बोला जाता था विष्टि। जुडिशियल सिस्टम कैसा था, भाई जुडिशियल सिस्टम भी तो था किस प्रकार का था, तो पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सिविल लॉज एंड क्रिमिनल लॉज को डिमार्केट किया गया था कि सिविल लॉज कौन से होंगे एंड क्रिमिनल लॉज कौन से होंगे। जो भी काम होते थे सभी को पे इन कैश में पेमेंट की जाती थी। इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी गुप्ता एम्पायर की या गुप्ता डायनेस्टीज की। कॉइन्स देखते हैं हम, गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, कॉपर कॉइन्स थे। गोल्ड कॉइन्स को बोला जाता था दिनार, सिल्वर कॉइन्स को बोला जाता था दिनारे एंड कॉपर कॉइन्स को बोला जाता था कॉपर कॉइन्स को हम बाद में देखते हैं, इसमें ये सिल्वर नहीं है, बाय मिस्टेक लिखा गया है। गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर ऐसा था जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन को इशू किया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे अस्पृश्य, जो अस्पृश्य वर्ड है, अस्पृश्य पहली बार यूज किया गया था। ये किसके द्वारा यूज किया गया था, कात्यायना के द्वारा, ठीक है। शूद्रा की जो कंडीशन थी वो थोड़ी इंप्रूव ही थी। शूद्रास क्या कर सकते थे, पुराण को सुन सकते थे और कृष्णा की वर्शिप की जा सकती थी। जो पहले के टाइम पे शूद्रा की कंडीशन थी वो बहुत ही खराब थी। उनको ना मंदिर में जाने दिया जाता था, ना पढ़ने दिया जाता था, ना लिखने दिया जाता, ना पूजा करने दी जाती थी। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे शूद्रास की जो कंडीशन है वो थोड़ी इंप्रूव हुई। वो लोग पुराण सुन सकते थे और कृष्ण भगवान की पूजा कर सकते थे। लेकिन इस टाइम तक जो चांडालास है, चांडालास कौन होते थे,
जिनको अनटचेबल कहा जाता था। अनटचेबल्स मतलब चांडालास। तो इनकी जो कंडीशन थी वो और भी ज्यादा वर्स हो गई थी या और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब हम देखते हैं कि जो गुप्ता एम्पायर था उस टाइम विमेन की कंडीशन कैसी थी। तो विमेन की कंडीशन थी कि चाइल्ड मैरिजेस थी, अभी भी पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती थी, स्त्री धन रखा जा सकता था, सती प्रथा भी एग्जिस्ट करती थी। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें एक इंस्क्रिप्शन है, अर्न इंस्क्रिप्शन, वहां से पता चलता है कि सती प्रथा एग्जिस्ट करती थी। आइडल वर्शिप अपीयर हो गई थी इस वक्त तक, टेम्पल अपीयर हो गए थे, मतलब बड़े बड़े टेम्पल्स बनने शुरू हो गए थे, उनमें मूर्ति पूजा होने लगी थी जैसे कृष्ण भगवान की। अब हम देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर कैसा था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे। आर्ट एंड कल्चर कैसा था, तो इस टाइम बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया, कि ये जो एंशियंट इंडिया का है, गुप्ता एम्पायर का टाइम जो है वो गोल्डन एज था एंशियंट इंडिया के लिए। इस टाइम पे टेम्पल्स का एक स्टाइल स्टार्ट हुआ था, जिस टेम्पल स्टाइल को हम बोलते हैं पंचयातना स्टाइल। ठीक है, ये पंचयातना स्टाइल कौन सा होता है, ये टेम्पल का स्टाइल है। ओके, टेम्पल का स्टाइल है। ये कौन सा स्टाइल है टेम्पल का, जिसमें होता है कि जैसे ये स्क्वायर बाउंड्री है, इसके अंदर ये बीच में मेन श्राइन, मतलब सबसे मेन डाइटी जो है भगवान वो होंगे, फिर इनके चारों कोनों पर एक एक डाइटीज और होंगे, 4 श्राइन्स और होंगी। तो इस स्टाइल को बोला जाता है पंचयातना स्टाइल टेम्पल में। ठीक है, ये जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उसमें और आएंगे अच्छी तरह से। अब हम देखते हैं लिटरेचर कैसा था। तो इसमें लिटरेचर में हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्नों में से एक थे कालिदास, उनके बहुत सारे बुक्स या टेक्स्ट हैं, जिसमें एक तो है अभिज्ञानम शकुंतलम, ठीक है, मेघदूतम, ऋतु संहारा, मालविका अग्निमित्र, ये हमने देखा था। ठीक है, रघुवंशा, एक हमने देखा था विशाखा दत्ता, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं। एक तो लिखी है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, एक बुक लिखी है उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम, एक उन्होंने लिखी है मुद्रा राक्षा। ओके, सेकंड नेक्स्ट है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने कौन सी बुक लिखी है, पंचतंत्र एंड हितोपदेशा। ठीक है, एक है शुद्राका, शुद्राका ने बुक लिखी है मरीचत की काम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी उनकी कोर्ट लैंग्वेज क्या थी। तो उनकी कोर्ट लैंग्वेज जो थी वो थी संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हुआ, वो कैसा था गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, वो था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सुश्रुत संहिता, जो फादर ऑफ सर्जरी, जो सुश्रुता संहिता है, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। ठीक है, वागा भट्टा जो कि एक फिजिशियन थे, सुश्रुत संहिता थे, फादर ऑफ सर्जरी थे, फिजिशियन थे वाघा भट्टा। वृहमित्रा एक एस्ट्रोलॉजर थे जो हमने देखा, जिन्होंने पंचा सिद्धांतिका और बृहत संहिता लिखी। ठीक है, ये दोनों जो बुक हैं ये एस्ट्रोलॉजिकल बुक हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता ने क्या लिखा, ब्रह्मगुप्ता सिद्धांता, जो कि एल्जेब्रा के बारे में है, जो कि मैथमेटिक्स में लिखी गई बुक है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा खानदक्खा दायका, ठीक है, जो कि ज्योमेट्रिकल बुक है। ठीक है, इसी टाइम पे रस्ट फ्री मेहरुल्ली पिलर भी बनाया गया था। तो हमने आज पूरा गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हर्षा डायनेस्टी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।